ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपने शरीर की ओर कीजिए। शरीर असमान जाति दो द्रव्यों से बना है, जीव और पुद्गल से। इसलिए शरीर संज्ञा पुद्गल को भी प्राप्त होती है और जीव को भी। पुद्गल का शरीर इंद्रिय गोचर है और जीव का शरीर अनुभव गोचर है। नेत्र बंद कर अनुभव गोचर अपने शरीर पर अपने ध्यान को लाइए। सिर से पैरों तक यह आपका अमूर्त शरीर है। यही आपका वास्तविक स्वरूप है। यही आप हैं और ये आप सुख के बने हुए हैं। सुख धर्मी हैं, सुख स्वभावी हैं। इसलिए इसी से युक्त रहने से हमको सुख का अनुभव होता है। हर पदार्थ में प्रति समय एक परिणाम उत्पन्न होता है। अनादि से जीव के शरीर में पुद्गल मिला है, इंद्रियां मिली है, ज्ञान आवरण कर्म का क्षोपशम है। इसलिए मूर्त पदार्थों का ज्ञान होता है और वे उसे सुखद दुखद भाषित होते हैं। इसलिए उनके प्रति राग द्वेष होता है, जिससे नूतन कर्मों का बंध होता है। उसी से यह जीव निरंतर मूर्त से बंधा रहता है। अपने उपयोग को नेत्र बंद कर अपने ही अमूर्त शरीर पर लाया जाए तो इसमें सुख का परिणाम उत्पन्न होता है। जीव को सुख का अनुभव होता है। वही जीव का शुद्ध स्वरूप है, जिसकी उसको कामना भी है। तो सुख की प्राप्ति के लिए नेत्र बंद कर अपने उपयोग को अपने अमूर्त शरीर पर लाना है, जिससे हमें स्वतः सुख का अनुभव होता है। यही मूर्त से मुक्त होने का उपाय है, सुखी होने का उपाय है। विद्या के नाम पर इतनी सी विद्या की आवश्यकता है। इतनी विद्या को पाकर हमें नेत्र बंद कर अपने शरीर से युक्त रहना है। अपने उपयोग को अपने शरीर पर रखना है, इसके किसी भाग पर रखना है। प्राप्त मूर्त इंद्रियों से जो हमें बाह्य दुनिया का परिचय होता है, उस परिचय से हमको अपने आप को मुक्त रखना है। इंद्रिय ज्ञान का निरोध रखना है। बाहर की दुनिया का परिचय जितना हो गया है, उसका विस्मरण करना है। पुनः पुनः उसको याद नहीं करना है। पुनः पुनः अपने उपयोग को अपने सन्मुख रखकर अपने सुख का ही अनुभव करना है। पर परिचय मिटाना है और अपना परिचय हमको है ही, तो अंतर्मुख रहकर अपने सुख का अनुभव करना है। कर्मोदय से भीतर भले ही वेदना क्यों न हो, हमें अपने अमूर्त शरीर से ही युक्त रहना है, क्योंकि सुखी होने का अन्य उपाय नहीं है। बाहर इंद्रियों के माध्यम से अन्य पदार्थों से परिचय नहीं करना है। प्राप्त मूर्त काया से चेष्टा नहीं करनी है। वचन शक्ति भी मूर्त के संबंध से प्राप्त हुई है, उसको उपयोग में नहीं लेना है।
मन से विचार शक्ति प्राप्त हुई है, उससे विचार भी नहीं करना है। मूर्त के साथ मिलकर जो भी हमको शक्तियां प्राप्त हुई हैं, उनका उपयोग नहीं करना है। और अपनी स्वाधीन शक्ति सुख है, जो अपने से युक्त होकर हमारे भोगने में आती है। उपयोग हमें मिला है अपने से उपयुक्त रहकर मूर्त का बंधन मिटाने के लिए। इस उपयोग शक्ति जो मूर्त से ही प्राप्त हुई है, मूर्त के संबंध से ही, उससे ही हमको मूर्त के संबंध को मिटाना है। उसके पश्चात फिर हमको अपने सर्वांग में स्वतः ही सुख का अनुभव होता है। उस सुख का ही अनुभव करते हुए हमें अनंत काल तक रहना है। पर परिचय से ही राग द्वेष पुष्ट होता है, और अपने परिचय से ही राग द्वेष से रहित हमारा सुख हमारे अनुभव में आता है। अपने रूप को पहचानिए दो प्रकार से, एक विस्तार से और एक प्रवाह से। सिर से पांव तक अपना विस्तार है, और इसमें आनंद का प्रवाह होता है। कर्म का संबंध होने पर इसमें उपयोग भी रहता है, पर उपयोग बाहर रहता है तो हम मूर्त से बनते हैं, और भीतर रहता है तो हम मूर्त से छूटते हैं। और मूर्त से छूटने के पश्चात फिर उपयोग का कोई काम नहीं है, फिर उपयोग भी नहीं है, फिर केवल सुख का ही अनुभव है। वही जीव का वास्तविक स्वरूप है। जीव एक सुख धर्मी है, इसलिए उसकी इच्छा सुखी रहने की है। और जब वह स्वस्थ रहता है, अपने में स्थित रहता है, तो सुख का अनुभव करता है। इसीलिए स्वास्थ्य को ही सुख कहते हैं। स्वस्थ होने से स्वास्थ्य प्रकट होता है, दूसरे शब्दों में सुख प्रकट होता है। स्वास्थ्य और सुख पर्यायवाची शब्द हैं। बहिर्मुख रहने से, हम अपने में स्थित नहीं होने से अस्वस्थ होते हैं, और अस्वस्थ होते हैं तो सुख नष्ट होकर दुख अनुभव में आता है। दुख नहीं चाहते हैं तो हमें अपने उपयोग को बहिर्मुख नहीं रखना है, अपने सन्मुख ही रखना है। इसीलिए कहा है, पर परिचय दुख देन, निज परिचय सुख चैन। पर दौवा दो दुख गई, स्व दौवा दो सुख गई। पर द्रव्य के आश्रय से दुख है, दुर्गति है। स्वद्रव्य के आश्रय से सुगति है, सुख है। पर से मैत्री भी नहीं करना है तो दुश्मनी भी नहीं करना है, क्योंकि वो मैत्री और दुश्मनी तो को विषय बनाने से होती है। और जब हम उसको विषय ही नहीं बनाते तो उसके प्रति न मैत्री होती है, न द्वेष ही होता है, दुश्मनी ही होती है। तो वीतराग होने के लिए, कर्म के बंधन से मुक्त होने के लिए, शाश्वत सुख पाने के लिए जो उपयोग अभी हमें प्राप्त है, उससे अपने से युक्त रहना है। नेत्र बंद कर अपना ही एहसास करना है। अपनी मुद्रा को ही लक्ष्य में लेना है, अन्य सब चेष्टाओं को विराम देना है। ऐसा ही लक्ष्य बनाइए कि हम अंतर्मुख रहें, श्रेष्ठ रहें।
बाहर से ध्यान हटाने पर फिर अपने अमूर्त शरीर पर हमारा उपयोग भले इसके किसी भाग पर रहे, किसी भी अंग पर रहे, किसी भी उपांग पर रहे, उससे हम वीतराग रहते हैं, सुख का अनुभव करते हैं, मोक्ष पथ में गमन करते हैं, अपने आप को मोक्ष पथ में स्थापित करते हैं। इसीलिए देशना यही है कि तू स्थाप निज को मोक्ष पथ में, ध्या अनुभव तू उसे। तुम केवल बाहर से दृष्टि हटाकर अपने से युक्त रहकर अपने सुख का अनुभव करो, वीतराग रहो, पर परिचय से रहित रहो, अपने परिचय से ही संतुष्ट रहो, निज में ही रतिवंत बन, निज में ही संतुष्ट रहे, निज में ही बन तृप्त तू, उत्तम सौख्य हो जिससे तुझे। निज में ही नित्य विहार करना, विहार कर तू पर द्रव्य में, सुखी होने के लिए बस स्व पर का विवेक ही चाहिए। पर को छोड़ना है और स्व को अपनाना है, स्व को छोड़ना नहीं है। और स्व संज्ञा अपने शरीर को है, अमूर्त शरीर को है, जो अंतर्दृष्टि से हमारे अनुभव में आता है। सिर से पांव तक यही स्वद्रव्य है, जो बंद नेत्रों से संवेदन में आता है। तो इसी में विहार करना है, इसी से युक्त रहना है और स्वस्थ रहना है, सुखी रहना है। इतना ही मोक्ष का मार्ग है। अनंत बार जीव ने आगम का अभ्यास किया है और बाह्य संयम भी अंगीकार किया है, तब भी उसको मोक्ष मार्ग नहीं मिला, क्योंकि मोक्ष मार्ग केवल स्वानुभव रूप है, केवल बाहर से ध्यान हटाकर अपने अमूर्त शरीर से युक्त रहने रूप है। आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, नेत्र बंद कर अपने ध्यान को अपने अमूर्त शरीर पर ले आइए और जैसा भी संवेदन मिलता है सुख दुख रूप से, उसको पाकर संतुष्ट रहिए, क्योंकि इतना ही मोक्ष का मार्ग है, सुखी होने का मार्ग है। इतने से ही आपको अपूर्व शांति का अनुभव होता है। एक वर्तमान क्षण को ही अपने से युक्त करना है। एक एक क्षण करके ही हमको काल प्राप्त होता है, केवल वर्तमान की उपलब्धि होती है। इसलिए भूत के संबंध में विचार नहीं करना है और भविष्य कभी आता नहीं है, तो भविष्य की कल्पना नहीं करना है। वर्तमान ही उपलब्ध होता है, एक क्षण मात्र, उसमें हमें अपने आप से युक्त रहकर सुखी रहना है। इतनी ही वांछा रखिए, इतना ही मोक्ष का स्वरूप मानिए। वर्तमान में जीना, वर्तमान में अपने उपयोग को अपनी अमूर्त काया से जोड़कर वीतराग रहना, सुखी रहना। न भूतकाल के बारे में कुछ स्मरण करना है, न भविष्य के संबंध में कुछ विचार करना है, क्योंकि वह सब एक विकल्प मात्र है जिससे हम दुखी रहते हैं। सुख की कामना रखिए और वह सुख अपने से युक्त होकर मिलता है, तत्काल ही मिलता है। तो तत्काल ही मिलने वाले सुख से संतुष्ट रहिए और अन्य कुछ भी वांछा मत करिए, क्योंकि अन्य सब वांछा दुख है। एक क्षण की ही वांछा रखिए, एक क्षण में, वर्तमान क्षण में आपका उपयोग अपने अमूर्त शरीर से युक्त रहे। इतनी ही वांछा करना योग्य है।
उचित है, क्योंकि 2 क्षण की प्राप्ति नहीं होती है, न भूत के क्षण की न भविष्य के क्षण की। केवल वर्तमान क्षण उपलब्ध होता है, उसमें हमको अपने अमूर्त शरीर से युक्त रहना है। उसके लिए मूर्त की सहाय से जो इंद्रियां मिली है, ज्ञान आवरण कर्म का क्षोभसम मिला है, उसको उपयोग में नहीं लेना है। मूर्त काया को भी उपयोग में नहीं लेना है और वचन शक्ति को भी उपयोग में नहीं लेना है। इतना यदि हम कर लेते हैं तो हम सुख के अधिकारी हो जाते हैं, हमें सुख प्राप्त हो जाता है, हम सुखी हो जाते हैं, हमारे सुख की कामना की पूर्ति हो जाती है। फिर अंतरंग बहिरंग प्रतिकूल सामग्री प्राप्त नहीं होती है। पुरुषार्थ इतना ही है कि जो मूर्त की सहाय से इंद्रियां मिली है, मन मिला है, मस्तिष्क मिला है, वचन शक्ति मिली है, हाथ पांव से जो हम काय चेष्टा करते हैं, उन सब का निरोध करना है। स्थिर हो बैठो अपने धाम, स्थिर होकर मूर्तिवत होकर नेत्र बंद कर अपने से युक्त रहना है। फिर भले ही अभी प्राथमिक अवस्था में आसन बदलना पड़े, उसमें इतना दोष नहीं है। दोष है उपयोग का बाहर रहना और गुण है उपयोग का अपने सन्मुख रहना। और मुक्त होने पर फिर उपयोग ही नहीं है, केवल सुख का अनुभव है। न फिर उपयोग बाहर न उपयोग भीतर, केवल सर्वांग में सुख का अनुभव है। इतना ही शुद्ध जीव का स्वरूप मानिए। आप केवल सुख स्वरूप हैं, जगत से नाता नहीं है। जो इंद्रिय ज्ञान से जगत से नाता बनता है, ज्ञान आवरण के क्षोभसम से जो विचार शक्ति स्मरण शक्ति प्राप्त होती है, उन सब का मुक्ति में कोई कार्य नहीं है। वहाँ हमें वांछित सुख प्राप्त होता है, जो वीतरागता से प्राप्त होता है। यथा संभव नेत्रों को बंद रखने का प्रयास कीजिए, जगत के परिचय में नहीं रहने का प्रयास कीजिए। बाहर भले ही अचित मूर्तों या सचित को, दोनों से ही विमुख रहना है। केवल अपने से युक्त रहकर सुख शांति का अनुभव करते हुए रहना है। वही वास्तव में साधक दशा है। पर परिचय का नाम ही कुशील है और स्व परिचय का नाम ही सुशील है। सुशील रहना अच्छा है, कुशील रहना अच्छा नहीं है। बहिर्मुख वृत्ति को व्यभिचारी कहा जाता है, क्योंकि उसमें पर का परिचय होता है, पर का देखना जानना होता है। पर का देखना जानना वही व्यभिचारी संज्ञा को प्राप्त होता है और उसी से जीव नाना दुखों को प्राप्त करता है। तज पुद्गल ग्रह जीव बस शीघ्र लहो कल्याण। बाहर में जीव दिखाई देते हैं तो मूर्त के माध्यम से दिखाई देते हैं, तो उनको पुद्गल ही जानिए। खुले नेत्रों से अपना मूर्त शरीर दिखाई देता है, उसको भी पुद्गल ही जानिए। तो इन दोनों के अलावा बस फिर अपना अमूर्त शरीर है, जो अंतर्दृष्टि से हमारे संवेदन में आता है। वह भी वास्तव में देखा नहीं जाता है, केवल अपने सर्वांग में आराम या वेदना के रूप से ही अपनी उपलब्धि होती है। उसी को आत्मोपलब्धि कहते हैं, वही सुखदाता है।
अंतर्दृष्टि से जो अपना सुख दुख रूप से अनुभव होता है, वही हमको मूर्त कर्मों के बंधन से मुक्त कर मुक्त दशा को प्राप्त कराता है। हमें तो इतना ही करना है कि वर्तमान क्षण में नेत्र बंद कर अपने उपयोग को अपने मुद्रा से जोड़कर रखना है। अपने अमूर्त के किसी भाग से युक्त रहना है। सुख स्वभावी होने से सुख गुण का जो भी परिणाम है, आराम या वेदना रूप से, उसका हमें अनिवार्य रूप से अपने हर भाग में अनुभव में आता है। तो उस अनुभव को ही मोक्ष मार्ग स्वीकार करिए। वह अनुभव भले ही शारीरिक सुख का हो या शारीरिक दुख का, दोनों को ही मोक्ष मार्ग मानिए। शरीर में दुख होने पर घबराना नहीं है, क्योंकि वह वास्तव में मोक्ष का मार्ग है। तो उस वेदना के होने पर उस वेदना का अनुभव करते हुए ही रहना है। पर का चिंतन नहीं करना है, पर का विचार नहीं करना है, पर को पाने की भोगने की इच्छा नहीं करना है। अपने सुख दुख के अनुभव से ही हमको संतुष्ट रहना है, तृप्त रहना है। अपने सुख दुख का माने अपने शारीरिक सुख दुख के अनुभव से ही हमको संतुष्ट रहना है। बहिर्मुख होने से होने वाले वैसे सुख दुख को स्वीकार नहीं करना है। बहिर्मुख नहीं रहना है। बहिर्मुखता संसार का स्वरूप है। अंतर्मुखता सुख का या मोक्ष का स्वरूप है। अंतर में विहार करिए, वही अंतर यात्रा है, तीर्थ यात्रा है, वही स्वसंवेदन रूप मोक्ष का मार्ग है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। मार्ग अति सुगम है, लेकिन उसको ज्ञान क्रिया रूप कर दिया जाए तो मार्ग दुर्लभ हो जाता है, क्योंकि ज्ञान और क्रिया दोनों बहिर्मुखता से होते हैं और मार्ग अंतर्मुखता रूप है। कुछ पर परिचय में भी रहना हो तो ऐसे जीवों के परिचय में रहना योग्य है जिनको अंतर्मुख रहने की रुचि हो, जो आत्मलीन रहना चाहते हो, अपने ही अमूर्त काया में विहार करना अच्छा मानते हो। तो मोक्ष मार्ग में रहना है या मोक्ष मार्गियों के निकट में रहना है, अन्य किसी के परिचय में नहीं रहना है। बाहर का सारा जगत लगभग मोही जीवों का है, अचेतन पुद्गलों का है, जिनको विषय बनाने से सिवाय दुख के अन्य कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। संसार ही आगे बढ़ता रहता है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। अपने किसी भाग पर अपने ध्यान को लाना, इतना ही मोक्ष का मार्ग है। न इससे न्यून है, न इससे अधिक है। और अपने भाग में जो भी सुख की स्थिति है, आराम या वेदना से भोग कर संतुष्ट रहना है, अन्य कुछ वांछा नहीं करना है। अपने ध्यान को अपने दोनों भवों के मध्य पर लाइए। दोनों नेत्र बहिर्मुख होकर जीव अपने से दूर चला जाता है, सुख से ही दूर चला जाता है। और सुख से दूर जाना ही दुख को अनुभव में लाना है, दुख पाना है, क्योंकि सुख या दुख के अलावा तीसरी स्थिति नहीं बनती है। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों के भाग पर लाइए।
नासिका, दोनों होठ, ठुड्डी, गर्दन, अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर लाइए। सीना, पेट, पीठ, अपने ध्यान को अपने दाहिने भुजा पर लाइए। अंगुलियों के अग्रभाग से कंधे तक अपने ध्यान को फैलाइए। बाएं भुजा, अंगुलियों के अग्रभाग से कंधे तक ध्यान का ध्येय केवल अपनी अमूर्त काया है। इसलिए अपनी अमूर्त काया की रुचि होना ही मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी है। वही मोक्ष मार्ग का मूल है। और अपने ही सन्मुख पुनः पुनः होना वही चारित्र है, धर्म है। अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए। पगतली से जंघा भाग तक अपनी दृष्टि को फैलाइए। बायां पैर पगतली से जंघा भाग तक अपनी दृष्टि को अपने अमूर्त शरीर पर ही फैलाना है। इतना ही कर्तव्य है, इतना ही धर्म का स्वरूप है। इतना विशेष है कि अपने दृष्टि को अपने शरीर पर लाने से शारीरिक स्वास्थ्य का अनुभव होता है। जो भी आराम वेदना की स्थिति है वह अनुभव में आती है। अन्य जितनी भी चेष्टाएं हैं उन सब को विराम देना है। मन ही मन अपनी इस चिन्ह मूर्त को नमन करिए। क्योंकि इसी से उत्तम अविनाशी सुख की प्राप्ति होती है। यही परमात्मा का स्वरूप है। हम अंतरंग में सदा परमात्मा ही हैं। उसी से सदा युक्त रहने का प्रयास करिए। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।